व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में चैप्टर नंबर 3 बच्चों, अकाउंटिंग रेशोज। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन में। और आज का बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। कि जैसे कि मेरा आप लोगों से बच्चों इस बार का कमिटमेंट है कि इस बार की आपकी तैयारी होगी हमारी जिम्मेदारी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला जा रहा है व्हाट इज मेंट बाय एक्टिविटी रेशियोज। आपको बच्चों यहां पर यह बताना है कि एक्टिविटी रेशियोज का क्या मतलब होता है। तो इफ यू रिमेंबर बच्चों, मैंने डिटेल वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं हम उसको क्लासिफाई करते हैं अंडर द हेड लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और लास्ट में होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो एक एक करके बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है एक्टिविटी रेशियो क्या होते हैं। तो एक्टिविटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू चेक operating efficiency of the business, to check operating efficiency of the business। तो अच्छा, जो आपके एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज होते हैं उसकी मदद से हम बिजनेस की एफिशिएंसी को चेक करते हैं। बेसिकली हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करते हैं कि मैनेजमेंट कितने कम से कम रिसोर्सेज से कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकता है। एकदम क्लियर है बच्चों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ये अपने आप में एक तरीके का एक्टिविटी रेशियो होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमको गिवन है कितने का, 16 लाख रुपीस का। एवरेज इन्वेंटरी बच्चों हमको गिवन है 2,20,000। और ग्रॉस लॉस रेशियो जो गिवन है बच्चों वो है 5% का। तो जैसे कि आपको पता है कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो बच्चों मुझे यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस लॉस से क्या बनाया जा सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाया जा सकता है। तो फॉर्मूला लगा दो बच्चों अपना सबसे फेवरेट वाला फॉर्मूला, COGS इक्वल्स टू सर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या गिवन है, ग्रॉस लॉस। ध्यान से सुनिए, COGS इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर ग्रॉस लॉस गिवन है तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, फिर वो प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, देख लेते हैं सेल्स हमको यहाँ पर कितनी गिवन है। सेल्स गिवन है सर 16 लाख रुपीस की। तो बच्चों यहाँ पर मेंशन कर दीजिए आप लोग 16 लाख। अब आता हूँ बच्चों में जीपी पे। तो जीपी हम लोग देख सकते हैं सर यहाँ पर 5% है। 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ COGS और 5% ऑफ सेल्स। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन 5% किसका लिया जाता है सर, हमेशा सेल्स का लिया जाएगा। मतलब जो परसेंटेज गिवन होता है वो किसका लिया जाता है, सेल्स का लिया जाता है। अब एक काम करो बच्चों, उसका 5% निकालिए, कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 80,000। और आगे चलते हैं तो सर ये हो जाएगा हमारा 16,80,000। आ गया बच्चों COGS। तो एक काम करो, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो सर COGS हो जाएगा 16,80,000 डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन में सर हमको एवरेज इन्वेंट्री जो ऑलरेडी गिवन है कितनी, 2,20,000। तो यहाँ पे बच्चों मैं मेंशन कर देता हूँ 2,20,000। और अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना निकल कर आ रहा है, 16,80,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000। सर ये निकल कर आ रहा है 7.63। तो मैं यहां लिख दूंगा बच्चों 7.63 टाइम्स। एकदम क्लियर। तो यहां देख सकते हैं बच्चों हम लोग ने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए होते अगर हम उस साल हमने ये एग्जाम दिया होता। तो खैर अभी की बात करें तो ज्यादा ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला जा रहा है। देखना आप, एक पैटर्न के क्वेश्चन है बच्चों इस बार। अब नेक्स्ट आपका आ गया व्हाट इज मेंट बाय सॉल्वेंसी रेशियो। देखो ये फायदा होता है आप लोगों को हमारे साथ जुड़ के प्रैक्टिस करने से कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। जितने भी टाइप के रेशियोज है ना, सारे के सारे टाइप के रेशियोज का देखो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे एक ही बार में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय सॉल्वेंसी रेशियो। तो हमको यहाँ पे बच्चों ये बताना है कि आपके जो सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट पे। यहां से आपसे बोला जा रहा है व्हाट डू यू मेंट बाय सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो आपके किस काम आते हैं। तो बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियोज आर मेजर्ड टू चेक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। क्यों कैलकुलेट किया जाता है, टू चेक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। देखो बच्चों सबसे पहले ना आपको यहां पे ये टर्म समझना पड़ेगा, सॉल्वेंसी।
सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू रीपे यूर डेट। अगर आप अपने उधार चुकाने में सक्षम है तो आप सॉल्वेंट है। तो कौन से उधार की बात की जा रही है? यहाँ पे लॉन्ग टर्म उधार की बात की जा रही है। लॉन्ग टर्म उधार को और क्या बोला जाता है बच्चों? सर नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो सॉल्वेंसी रेशियो की मदद से हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी इस पोजीशन में है कि नहीं कि वो अपनी नॉन करेंट लायबिलिटीज को टाइमली डिस्चार्ज कर सके। और यही चेक करने के लिए क्या कैलकुलेट किए जाते हैं बच्चों? सॉल्वेंसी रेशियोज। तो यह मैंने आपको बता दिया, हालांकि आपको और इसको डिटेल में लिखना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करते जा रहा हूं। तो यहाँ इन्होंने हमसे पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंसी रेशियो, मैंने बता दिया है। इसके पार्ट 2 पे आते हैं बच्चों। पार्ट 2 में न्यूमेरिकल है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जीव लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बच्चों यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करके दिखाना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना? 1,20,000। 12% लॉन्ग टर्म डेट बच्चों हमको यहाँ पे गिवन है कितने का? सर ये गिवन है 20 लाख रुपीस का। और टैक्स का रेट हमको गिवन है कितना? 40%। तो यहाँ बच्चों मैं आप लोगों के लिए अब आपका जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ये बच्चों हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो एक काम करिए कि पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पता लगाने के लिए हमें चाहिए होगा सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। इसको एक ब्रैकेट के अंदर आप लोग सॉल्व करिएगा और प्लस यहाँ पे कर दीजिएगा इंटरेस्ट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको कितना गिवन है सर? 1,20,000। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कितना? 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट कर लीजिए। 100 में से अगर आप 40 माइनस कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा सर? 60। तो यहाँ पे लिख दो बच्चों आप लोग 60 और प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग? सर ये जो लॉन्ग टर्म डेट गिवन है ना, इसके फेस के सामने जो परसेंटेज लगा रहता है सर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 20 लाख का 12% निकाल लेंगे सर हम लोग। कितना होता है सर? 2,40,000 होता है। तो यहाँ लिख दूंगा बच्चों में 2,40,000। और आगे चलते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है सर? ये ट्वाइस हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 लाख प्लस 2,40,000। तो टोटल आ जाएगा 4,40,000। तो अच्छा यहाँ हम लोगों का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 4,40,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। इंटरेस्ट बच्चों मैंने आपको कितना कैलकुलेट करके दिखाया है? 2,40,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों 2,40,000। और अब मैं इसको यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ये कितना निकल कर आ रहा है सर। ये आ रहा है आपका 440 डिवाइडेड बाय 240। सर ये निकल कर आएगा 1.83 टाइम्स। एकदम क्लियर बच्चों, बढ़िया। चलते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है? देखिए ना, पैटर्न पे चल रहे हैं क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में 3 में आ गया है व्हाट इज मेंट बाय प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है बच्चों? तो प्रॉफिटेबिलिटी से बेसिकली हम बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को चेक कर रहे होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो आप यहां पे लिख दीजिए अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर बच्चों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, वो भी ऐड करके रखा है। यहां देख लीजिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो नहीं, मिलते जुलते होते हैं लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। ऑपरेटिंग रेशियो सेल्स में से कॉस्ट के हिस्से को प्रेजेंट करता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सेल्स में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिस्से को शो करता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन लोगों ने हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ओपनिंग स्टॉक हमको गिवन है 10,000, परचेजेस गिवन है 1,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स हमको गिवन है बच्चों 4 लाख, परचेज रिटर्न हमारे पास है 5,000 रुपीज का। इसके आगे रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स रिटर्न भी हमको गिवन है यहाँ पे कितने की? 15,000 की। इसके अलावा बच्चों हमें सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है 70,000 के और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है 40,000 के। क्लोजिंग स्टॉक हमको यहाँ पे गिवन है बच्चों 60,000। स्टेप क्या है? स्टेप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं बच्चों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो समझ जाओ आधा काम हो गया। तो यहां पर भी ये चीज होती है कि हम क्वेश्चन को उठाएं कैसे। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट।
ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमको चाहिए होगा COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों, मैं स्टार्ट करूंगा सीधे COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में गिवन होंगे तो, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलिए वैल्यू पुट करते चलो बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 10,000, तो यहाँ पे आप लोग ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए 10,000। इसके बाद चलते हैं परचेज और परचेज रिटर्न पे। तो परचेजेस हमको कितना गिवन है सर 1,20,000 और परचेज रिटर्न देखो बच्चों कितना गिवन है सर 5,000। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 1,20,000, इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे हम लोग कितने का 5,000 का। और अब बच्चों मैं देखूंगा कि हमारे पास किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है क्या, जस्ट लाइक वेजेस कैरिएज इस तरीके का कोई एक्सपेंस हमको गिवन है? नहीं सर, यहाँ पे इस तरीके का कोई भी एक्सपेंस हमको गिवन नहीं है। सीधे उठा के मैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, जो कि कितने का है सर 60,000 का। तो यहाँ जाएंगे अपन लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ सीधे आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 का वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आगे चलो बच्चों उसको फर्दर सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 10,000 और आपका 125 में मैं ऐड कर दूंगा 60,000, ऐड नहीं करूँगा, माइनस करना है हमको ना। एक मिनट रुक जाओ यार, इजी तरीके से चलो। 10,000 1,15,000 इनको प्लस कर लीजिएगा और उसमें से माइनस कर दीजिएगा 60,000। चलिए तो 10,000 और 15,000 हो गया, 1,25,000 में से 60 जाएगा तो यहाँ बचेगा सर 65,000। COGS आ चुके हैं। अब मैं क्या बना लूँगा सर, अब आप बना लीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आती है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। COGS कितना आया सर 65,000। इसमें बच्चों एक काम करिए, प्लस कर लीजिए अपने आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि क्या होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस 70,000 के और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं 40,000 के। तो 70,000 प्लस 40,000, अब इन सबको ऐड कर लूँगा बच्चों, तो ये निकल कर आ रहा है 1,75,000। अब मैं आता हूँ बच्चों सेल्स पे। तो एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक छोटी सी गलती ना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है बच्चों, और यहाँ पे रिटर्न्स फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 15,000 भी गिवन है। तो यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस निकाल के आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो आपको यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा, कितना निकल कर आएगा अभी देख लेते हैं। तो यहाँ बच्चों हमारे पास देख सकते हैं कि जो सेल्स है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने का गिवन है सर, वो गिवन है हम लोगों को 4 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ लिख दूंगा बच्चों मैं 4 लाख रुपीज़, और इसमें से जैसे कि मैंने आपको बताया जो रिटर्न्स है वो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितने का सर 15,000 रुपीज़ का। तो 4 लाख में से बच्चों में 15,000 का रिटर्न्स जो है माइनस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे नेट सेल्स मिल जाएगी 3,85,000। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर दिया है, अभी नहीं किया है सर, आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया है। तो एक काम करिए लीजिए, अब मैं आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर देता हूं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। सेल्स हमारी कितनी आई है सर 3,85,000 माइनस, अगर बच्चों मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करूं तो कितनी है सर 1,75,000। दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चों अपन लोग, कितना निकल कर आ रहा है, ऐसे ही निकल के आ जाता है यार ये तो, 385 माइनस 175 सर डिफरेंस निकल कर आ रहा है 210, मतलब 2,10,000 जो है वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। निकाल लीजिए बच्चों अब आप लोग अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,10,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 3,85,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से बच्चों हमारा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल कर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कितना निकल कर आ रहा है। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3,85,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, सर ये हो जाएगा 54.54%। एकदम क्लियर है बच्चों, बढ़ाएं गाड़ी आगे, वैसे राउंड ऑफ करके आप उसको 54.55 भी कर सकते हैं। चलिए
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, जरा फटाफट कंप्लीट कर लें क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ने एक्सप्लेन करके दिखाना है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, देखो भैया सिमेट्री जो हमारी वो कम यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है कि व्हाट इज मेंट बाय लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है कि आपके पास इतना इनफ कैश है कि नहीं कि आप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सकें। तो लिक्विडिटी का मतलब बेसिकली होता है एबिलिटी ऑफ कैश, कि शॉर्ट टर्म में हमारे पास इतना सफिशिएंट कैश है कि नहीं कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज का क्या कर सकें, पेमेंट कर सकें। तो ये होता है बच्चों आपका लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। मैं सीधे न्यूमेरिकल पे आता हूं। न्यूमेरिकल में हमसे बोला जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। पिछले क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो था, इसमें बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमको गिवन है 6,80,000 का। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हमको गिवन है 25%। सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है 1,44,000 के और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है 73,000। तो बच्चों एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहां पर समझाता हूं करना क्या है। हमको निकालना है सर ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो मुझे कुछ भी करके ऑपरेटिंग कॉस्ट तक पहुंचना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मुझे कहीं ना कहीं सीओजीएस तक पहुंचना पड़ेगा। तो बच्चों मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले सीओजीएस कैलकुलेट करना। सीओजीएस इक्वल्स टू होता है सर सेल्स माइनस जीपी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। सर यहां पर हमको गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000, मतलब हमको यहाँ पे सेल्स गिवन है 6,80,000। आगे चलते हैं बच्चों। जीपी जो है ना वो 25% कॉस्ट का है। कॉस्ट मतलब सीओजीएस ईयर। तो जीपी जो है वो कॉस्ट का 25%, कॉस्ट तो पता ही नहीं है, एक्स ले लो। तो जो जीपी है वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 25x अपॉन 100। फर्दर सॉल्व कर लो बच्चों इसको। तो x यहाँ पर मैं कर देता हूँ माइनस का प्लस और इसको यहीं से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन 4 इक्वल्स टू 6,80,000। फर्दर सॉल्व कर लीजिए सर, ये हो जाएगा 5x अपॉन 4। एलसीएम लेके सॉल्व किया बच्चों मैंने उसको और यहाँ आ जाएगा आपका 6,80,000। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सीओजीएस जिसको हम x मान के चल रहे हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चों आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, लेकिन हाँ अगर आप ISC बोर्ड से हैं तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो 6,80,000 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अपना 4 और डिवाइडेड बाय 5 है क्या, हाँ मल्टीप्लाइड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 5 से निकल कर आ रहा है 5,54,000। 5,44,000 ही था ना। 6,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, यस 5,44,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाने के लिए बच्चों सीओजीएस आ चुका है। अब एक काम करिए, आप ऑपरेटिंग कॉस्ट बना लीजिए। तो सर ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अभी आपने डिस्कस किया था सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे बच्चों मैंने सीओजीएस आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर दिया कितना 5,44,000। और अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गिवन है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ही बच्चों बोला जाता है। तो 1,44,000 और 73,000, 1,44,000 और 73,000 इन सबको मैं ऐड कर लूँगा बच्चों। तो यहाँ पर अब मेरी जो है फाइनली ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5,44,000 प्लस 1,44,000 प्लस 73,000, इन सबको ऐड करेंगे तो 7,61,000 निकल कर आ रहा है बच्चों। यहाँ मैं लिख दूंगा 7,61,000 और अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे अपना ऑपरेटिंग रेशियो। और ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू होता है सर ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो सर ऑपरेटिंग कॉस्ट है 7,61,000। सेल्स जो है सर हमारी वो कितनी है, सेल्स हमारी है सर 6,80,000। क्या बात है, लॉस में है मतलब ये कंपनी, क्योंकि इनके तो सेल से ज़्यादा ही ऑपरेटिंग रेशियो निकल कर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 7,61,000 डिवाइडेड बाय 6,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। सर ये निकल कर आ रहा है 111.91, बिल्कुल आ सकता है 111.97%। मतलब फिलहाल यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जितने की गुड्स बेच रहे हैं उसके कंपैरिजन में इनकी लागत जो है वो ज़्यादा है, इनको अपनी कॉस्ट आगे जाके कम करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और इसके लिए बच्चों हमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है कितना 8,40,000। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 40% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं आपको बताऊंगा इसे किस तरीके से सॉल्व करना है।
इसके अलावा हमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है बच्चों यहाँ पे 2 लाख रुपीस के, और आगे आपसे बोला जा रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिया। फोकस करिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बच्चों हमको जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पहुंच गए। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। सारे पार्ट आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। तो यहां बच्चों हमको चाहिए होगा क्रेडिट सेल्स। तो टोटल पूरा फोकस काय पे लेके चले जाइए, आप लोग लेके चले जाइए क्रेडिट सेल्स पे। कैसे करूंगा मैं कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स, अभी मैं आपको बताता हूं। आप अपनी टोटल सेल्स में से अगर कैश सेल्स जो है उसको वहां से बाहर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगी, क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन की तरफ चलिए, यहां देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना गिवन है, 8,40,000। यही बच्चों आपकी क्या है, सेल्स है। तो यहां पे आप लोग लिख दो 8,40,000। अब बहुत अच्छे से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। कैश रेवेन्यू जो है ना वो क्रेडिट का 40% है। वापस से, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो क्रेडिट का कितना है, 40%। तो यहां देखो, कैश जो है वो क्रेडिट का कितना है, 40%। क्रेडिट पता है क्या, नो सर, क्रेडिट को क्या ले लूंगा, x। अब इसी का 40% हमारी कैश सेल्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 40x/100। अब एक काम करो बच्चों, ट्रांसपोजिशन कर दो, x वाले वेरिएबल एक साथ इकट्ठे कर दो। तो माइनस से जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ हो जाएगा 40x/100 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 8,40,000। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा सर 100x प्लस 40x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 8,40,000। और फर्दर सॉल्व करो भाई, तो ये हो जाएगा सर 140x/100 इक्वल्स टू 8,40,000। आगे चलें, अब मैं काम करता हूँ बच्चों, यहाँ पर इसका ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और x ही क्या है, क्रेडिट सेल्स है। 8,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,40,000। बच्चों ये से 6 टाइम जा रहा है, तो यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा, 6 लाख। मतलब आधा काम सर आपने कर लिया है, क्रेडिट सेल्स निकाल लिए। अब हमको चाहिए एवरेज रिसीवेबल्स, और एवरेज रिसीवेबल्स के लिए बच्चों हमें चाहिए होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। तो यहाँ पर हमको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है कितने के, 2 लाख रुपीस के। और ये आपसे कह रहे हैं कि जो क्लोजिंग है ना वो ओपनिंग से 80,000 ज्यादा है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है 2 लाख रुपीस, और वो ओपनिंग से 80,000 अगर ज्यादा है तो ओपनिंग कितना रहेगा, 1,20,000। ओपनिंग कितना रहेगा बच्चों, 1,20,000। तो यहाँ पे बच्चों एक काम करो, अब यहाँ पे अपन लोग अपने एवरेज रिसीवेबल्स पता लगा लेते हैं। तो ओपनिंग रिसीवेबल्स मैंने आपको बताया कितने के निकल कर आएंगे, 1,20,000, और क्लोजिंग कितने के हैं, 2 लाख। देखो हो रहा है ना, क्लोजिंग ओपनिंग से कितना ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है। डिवाइडेड बाय 2 कर लो बच्चों, इसको कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना निकल कर आएगा सर, 1,60,000 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर हम लोग अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स मैंने आपको कितनी निकाल के दिखाई है, 6 लाख रुपीस। इसके बाद बच्चों हमारे जो एवरेज रिसीवेबल्स हैं वो कितने के हैं, 1,60,000 के। डिवाइड कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना टाइम से। तो जरूरी नहीं मैं पूरे डिजिट्स लूँ, यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाय 160 से भी आपका काम बन जाएगा। सर ये निकल कर आ रहा है 3.75। कितना निकल कर आ रहा है, 3.75 टाइम्स। तो यहाँ पर अभी इसके अंदर एक पार्ट और है बच्चों, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3.75 टाइम्स हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं बच्चों इसके हम लोगों के पार्ट बी के अंदर क्या गिवन है। ये रहा आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करके दिखाना है। चलिए, तो इसका पार्ट 2 जो है पूछो यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, और हमको निकाल के दिखाना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो इसके लिए बच्चों पहले मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि कैसे आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट से। इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, और इसमें प्लस करना पड़ता है बच्चों अपन लोगों को इंटरेस्ट। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, वो गिवन है 4,97,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 में से जो टैक्स है सीधे माइनस कर दीजिए। 100 में से टैक्स चला जाएगा, कितना बचेगा, 30 माइनस करने के बाद बचेगा 70। इसको बच्चों एक ब्रैकेट में डाल दो, और इंटरेस्ट अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 12% डिबेंचर्स हैं और 6 लाख के गिवन है। तो 6 लाख का 12% निकाल लीजिए, कितना होता है सर, 7,200। यहाँ पे मेंशन कर दो बच्चों 7,200।
200 नहीं 72,000। फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारे लिए 4,97,000। 4,97,000 डिवाइडेड बाय हमारा इंटरेस्ट कितना था, सॉरी वो टैक्स माइनस करने का कितना आ रहा था 70, 7,10,000 आ रहा है बच्चों ये, प्लस 72,000 का इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 7,82,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है बच्चों हमारा 7,82,000। यहीं इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 7,82,000 डिवाइडेड बाय 72,000 का इंटरेस्ट। चलो बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं कितना निकल कर आ रहा है। 782 डिवाइडेड बाय 72 सर ये आ रहा है 10.86। चलिए एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और आगे चलें। तो मैंने आपसे क्या है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हम लोग। तो मैंने आपसे कहा है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। चलते हैं बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, 2016 ऑल इंडिया में क्वेश्चन आ चुका है। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कैलकुलेट करना है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी भी कैलकुलेट करना है, क्विक एसेट्स भी कैलकुलेट करना है, करंट एसेट्स भी कैलकुलेट करने हैं। आगे आपसे बोले आ रहा है इन्फॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को गिवन है कितना 6 टाइम्स। इन्वेंट्री एट द एंड कितना है 6,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमको गिवन है ऑल क्रेडिट कितना 2,40,000। जीपी जो है बच्चों हमारा वो है 25% ऑन कॉस्ट। करंट लायबिलिटीज हमको गिवन है 80,000 की और क्विक रेशियो हमको गिवन है बच्चों यहाँ पे 0.8021। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपकी असली परीक्षा लेते हैं, आपका असली टेस्ट लेते हैं। अगर ये टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनने लग गए तो समझ जाना आपने रेशो पे कमांड बना लिए और किसी भी तरीके का क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग एग्जाम हॉल में सॉल्व करके आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक रेशो में से दूसरे रेशो में घुस के हमको यहाँ पे वेरिएबल्स को क्या करके दिखाना होता है, कैलकुलेट करके दिखाना होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड करके हमने आइडिया लगा लिया क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब ये हमसे कैलकुलेट क्या क्या करने के लिए बोल रहे हैं वो अपन देख लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहाँ पे दिखा दूँ आप लोगों को कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है बच्चों वो मुझे यहाँ पे गिवन है 6 टाइम्स। और ये आपसे कह रही है कि इन्वेंट्री एट द एंड जो है वो 6,000 ज़्यादा है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो है हमारे पास 2,40,000 का, जीपी जो है 25% कॉस्ट। एक काम करो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल के दिखाना है ना, मतलब आपको इनको सीओजीएस निकाल के दिखाना है नंबर 1। तो सीओजीएस का फॉर्मूला लगाना बच्चों, सीओजीएस इक्वल्स टू होता है सर सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आ जाओ यहाँ पर, अब हम देखेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है ऑल क्रेडिट, तो उससे मुझे मतलब नहीं है, यही टोटल सेल्स है, मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कैश और क्रेडिट अलग अलग ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों आगे चलता हूँ मैं, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 2,40,000। तो यहाँ पे बच्चों मैं मेंशन कर दूंगा कितना 2,40,000। और आगे चलते हैं, अब हमारा जो जीपी है वो 25% ऑन कॉस्ट है। तो जीपी को भैया कॉस्ट का 25% लेना है, कॉस्ट को ले लो x, तो ये हो जाएगा सर 25x/100। चलिए फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ ये प्लस हो जाएगा ट्रांसपोजिशन करते वक्त, यहीं मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा तो ये हो जाएगा सर x/4 इक्वल्स टू 2,40,000। और आगे चलते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा सर 5x/4 इक्वल्स टू 2,40,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x मतलब COGS की वैल्यू पता लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा सर 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेट कर लो बच्चों कितना निकल कर आ रहा है। $2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। एक मिनट, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, यस 1,92 ही आ रहा है। तो सर यहाँ पर आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है कितना है 1,92,000। आगे चलते हैं बच्चों, और क्या करने को बोल रहा है, कह रहे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के दिखाओ। तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल के दिखाएंगे हम इनको। अब मैं चलता हूँ ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने जा रहा हूँ। तो बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए हमको क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी गिवन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय बच्चों एवरेज इन्वेंट्री, यही होता है। आगे फर्दर सॉल्व करिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना 6 टाइम्स। तो यहाँ पे बच्चों लिख दूंगा मैं 6। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसलिए तो हमने एक स्टेप पहले ही कैलकुलेट कर लिया था 1,92,000 डिवाइडेड बाय बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं यहाँ पे क्या पता लगा लूंगा कि हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ रही है। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू हो जाएगा 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6।
कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, उसको कितना निकल कर आ रहा है सर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 192 डिवाइडेड बाय 6, 32,000। अब एक काम करो बच्चों, एवरेज इन्वेंट्री को खोलो, तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री में कितना डाल दूंगा मैं 32,000, और ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में बच्चों क्वेश्चन में ना हमको कोई ना कोई रिलेशनशिप गिवन होनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये आपसे कह रहे हैं कि इन्वेंट्री एट द एंड 6,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। तो अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है x है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 6,000 ज़्यादा है। अगर हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 6,000 है, होल डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर 64,000, और ये हो जाएगा 2x प्लस 6,000। फर्दर सॉल्व करिए इसको, तो 64 में से अब 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 58,000 इक्वल्स टू 2x। और बच्चों अब जो है हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 58,000 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 29। तो आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है बच्चों वो कितनी है 29,000, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इससे कितनी ज़्यादा है सर 6,000 इससे ज़्यादा है। तो आप इसमें 6,000 क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, कितना निकल कर आ जाएगा सर 35,000। क्लियर है? एक बार बच्चों कैलकुलेशन और मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ कैलकुलेशन से एंड से गलती तो नहीं हो गई हमारे पास। तो 64 में 6 जाएगा तो 58 ही बचेगा, और 58 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम लोग, तो बच्चों यहाँ पे 29,000 आएगा। ठीक है, और आगे देख लेता हूँ मैं इसको क्रॉस चेक करके, 35,000 प्लस आपका 29, ये हो रहा है 64 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज 32 बनना चाहिए। बिल्कुल सही किया है हमने। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे क्रॉस चेक भी किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों हमसे कह रहे हैं लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स निकाल के दिखाओ। उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में देखो बच्चों, करंट लायबिलिटीज हमको गिवन है कितने की 80,000 की, और क्विक रेशियो मेरे को गिवन है कितना यहाँ पे 0.80:1। देखो अब भी सॉल्व हो जाएगा उससे भी। लिक्विड एसेट्स निकाल के दिखाने ना, ये लो लिक्विड एसेट्स। उसके लिए बच्चों आप लोग लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा दो। लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड रेशियो जो है बच्चों वो मुझे गिवन है ऑलरेडी क्विक रेशियो के फॉर्म में 0.80:1, और मेरी लायबिलिटीज कितने की हैं 80,000 की। तो मैं आप लिख दूंगा 0.80:1, मतलब अपॉन 1 की चीज़ होती है, ठीक है, इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स पता लगाने और करंट लायबिलिटीज कितने की 80,000 की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, तो लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा सर, ये निकल कर आएगा 64,000। आ गए हमारे लिक्विड एसेट्स। अब ये आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग बच्चों करंट एसेट्स भी बना के दिखाओ। तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू होता है लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंटरी। अब यहाँ पे एक छोटी सी इनसाइट बच्चों मैं आप लोगों को दे दूं कि यहाँ पर आपके पास दोनों इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी, लेकिन आपको कौन सी इन्वेंट्री लेनी है, हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि कितनी गिवन है बच्चों 35,000। तो आप इसमें 35,000 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये निकल के आ जाएगा हमारा 99,000। तो बच्चों आपके पास करंट एसेट्स यहाँ पर कितने के हैं 99,000 के। एकदम क्लियर। बढ़ते हैं बच्चों आगे, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नवीन लिमिटेड कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी आपको निकाल के दिखाना है बच्चों यहाँ पे, और टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल के दिखाना है। एक एक करके बच्चों हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें मैं आपको पार्ट 1 जो है अभी वो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला फटाफट सोच लीजिए सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पर बच्चों मुझे चाहिए होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फिक्स एसेट्स हमारे पास गिवन है 75 लाख रुपीस के, करंट एसेट्स है बच्चों हमारे पास यहां पर 40 लाख के, करंट लायबिलिटीज भी हमको गिवन है कितना 27 लाख, 12% डिबेंचर्स हमको यहां पे गिवन है 80 लाख रुपीस के, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड जो है वो है 14,50,000। तो बच्चों उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बच्चों यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेशन जो है हमारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी गिवन है हमको कितना 14,50,000। तो यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों मैं 14,50,000। रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो देखो कैसे बनाऊंगा। यहां पर मैं एसेट अप्रोच यूज करूंगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल वाला। कौन सा यूज करूंगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल वाला। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 14,50,000 डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स। देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है फिक्स एसेट्स कोई नॉन करंट एसेट्स बुलाता है 75 लाख रुपीस के,
तो यहाँ पे 75 लाख रुपीस के क्या आ चुके हैं नॉन करंट एसेट्स। और वर्किंग कैपिटल कैसे आता है सर, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से। तो 40 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 27 लाख। चलिए आगे चलते हैं। तो सर यहाँ तो अभी भी इतना ही आएगा, 14,50,000। इसको बच्चों पे एक बार में अपन लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 में से 27 अगर आप हटा दोगे तो कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 13 लाख को ले आके कहाँ ऐड कर दूंगा सर, 13 लाख को आप ले आके ऐड कर दीजिएगा 75 लाख में, तो ये हो जाएगा सर 88 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। आपका बच्चों यहाँ पर जो ROI है वो अब आ चुका है 14,50,000 डिवाइडेड बाय 88 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। सर ये निकल कर आ रहा है 16.48%। नेक्स्ट बच्चों इसी क्वेश्चन में पार्ट 2 भी है और आपसे हो रहा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल के दिखाइए। और टोटल एसेट टू डेट रेशियो के लिए बच्चों मुझे चाहिए होंगे यहाँ पर टोटल एसेट्स और डेट। अच्छी बात यह है कि डेट मुझे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स कितना 80 लाख। और रही बात टोटल एसेट्स की तो वो भी हमारे पास है, क्योंकि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को मैं जैसे ही ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा टोटल एसेट्स। तो बच्चों मैं इसके पार्ट 2 पे जाके आप लोगों को समझा देता हूं कि टोटल एसेट्स के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को। तो नॉन करंट एसेट्स हमको कितने के गिवन है सर, 75 लाख रुपीज़ के। और क्वेश्चन के अंदर जो करंट एसेट्स थे सर वो थे 40 लाख रुपीज़ के। ठीक है, यहाँ से भी पता चल रहा है, देखो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इनको भैया उठा के काम करिए, अब ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा सर 1,15 लाख। और रही बात अगर हम करें यहाँ पे डेट की, तो डेट भी हमको गिवन है कितने का, 80 लाख रुपीस का डेट गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ से चेक कर लीजिए, ये देखिए डिबेंचर्स कितने के, 80 लाख के। और इन दोनों को ऐड करके बच्चों मैंने यहाँ पे क्या बना लिया है, हमने बना लिया अपने टोटल एसेट्स। अब क्या निकालना है, टोटल एसेट टू डेट रेशो, वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। तो ये हो जाएगा टोटल एसेट टू डेट रेशो इक्वल्स टू, तो टोटल एसेट्स हो जाएंगे 1,15 लाख डिवाइडेड बाय डेट हमारे पास कितने का है सर, 80 लाख रुपीस का। सॉल्व कर लो भाई कितना निकल कर आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि पूरे जीरो के साथ आप लोग इसको कैलकुलेट करें, इनिशियल्स उठा के भी हम लोग काम चल सकता है हमारा। तो 115 डिवाइडेड बाय 80 करोगे तब भी उतना ही निकल कर आएगा, 1.48 निकल कर आ रहा है बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए 1.48। तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और एक चीज बता दूं बच्चों, अभी ये क्वेश्चंस जो है हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट में जरूर हो सकता है एंड हो गए होंगे, लेकिन अभी आने वाली हमारे पास सीरीज में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी हमारे पास और भी लेक्चर्स हैं, क्योंकि हम इसमें सारे ही टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उनमें डील करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे अब अपन लोग अगले वीडियो में, जहां पर अभी हम लोग और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज के। जय हिंद।